नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 गणित में प्रश्नावली 9.6 उसके 12 सवाल हम लोग कर चुके थे। अब 13वां सवाल से हमको व्यापक हल नहीं विशिष्ट हल प्राप्त करना है। तो देखते हैं 13वां सवाल। dy/dx 2/10x बराबर sin x। अगर हम इसकी तुलना dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करें तो p का मान क्या हो जाएगा, y को हटा के और जो भी लिखा है वो हो गया p का मान, बराबर में जो लिखा है वो q है। अब हमें इसके बाद क्या करना होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर p dx e 2 tan x का समाकलन क्या होता है, log sec x। अब ये दो जो पहले लिखा हुआ है log m की पावर n बना दें इसको, तो log sec x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, sec x का होल स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर x, क्योंकि बेस e पर log का मान सिर्फ x हो जाता है। अब हमको हल लिख देना है। हल क्या होता है, बाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर क्यू। क्यू क्या है, साइन एक्स, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर लेना है। साइन एक्स सेक स्क्वायर का उल्टा कॉस एक्स, सेक का उल्टा कास होता है तो सेक स्क्वायर है तो कास स्क्वायर हो जाएगा। और कास स्क्वायर को मैंने कैसे लिख दिया, दो जगह लिख दिया, एक साइन एक 1/। तो साइन बटे कास क्या हो गया, tan x, और 1/, कास क्या हो गया, सेक एक्स। सेक एक्स इंटू tan x का समाकलन क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी। इधर क्या है, y सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या करें, सेक स्क्वायर एक्स से भाग दे दें दोनों तरफ। सेक स्क्वायर एक्स से भाग देने पर क्या बचेगा, इधर बाई सेक में सेक स्क्वायर का भाग देंगे तो 1/सेक एक्स, सी में सेक स्क्वायर का भाग देंगे तो c/सेक स्क्वायर एक्स, 1/सेक एक्स कॉस एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स 1/कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा आंसर। लेकिन अब हमें एक कंडीशन यहाँ पे दी हुई थी विशिष्ट हल के लिए। हमको मान दिया था कि y बराबर 0 यदि x बराबर π/3। तो इसको डाल देते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में y बराबर 0 तथा x बराबर π/3 रखने पर रख देते हैं। तो y का मान क्या हो जाएगा, cos x cos π/3 प्लस c cos स्क्वायर π/3। π/3 मतलब कितना हुआ, 180/3 मतलब 60। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस c इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। इधर y की जगह पे क्या रखना है, 0। तो 0 बराबर 1/2 प्लस 1/4c। अब 1/4c का मान पूछे तो -1/2 हो जाएगा, और अगर c पूछे तो 4 उधर चला जाएगा, -4/2। तो c का मान हो जाएगा -2। अब c का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। c का मान समीकरण
1 में यहाँ रख दें तो हमको विशिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा। रखने पर क्या विशिष्ट हल प्राप्त होगा? y बराबर cos x, c की जगह -2 cos स्क्वायर x। यही हो गया हमारा आंसर। यदि सवाल आपकी समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अब देखते हैं अगला सवाल। 14वां सवाल हमारा ये रहा। इसमें भी कंडीशन दी हुई है y बराबर 0 यदि x बराबर 1। तो इसको पहले लिखते हैं रेखीय अवकल समीकरण के रूप में। तो 1 + x² का भाग दे देते हैं। तो ये हो गया y 2x/1 + x² बराबर 1/1 + x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये नीचे आएगा, यानी कि 1 + x² से भाग दे रहे हैं तो ये कट गया। इसको हमने y × लिख दिया, फिर इसके नीचे और एक आ जाएगा। तो अगर हम तुलना करेंगे dy/dx + py बराबर q से तुलना करेंगे तो p का मान हमें y का गुणांक जो है 2x/1 + x², q का मान 1/1 + x² का होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर का सूत्र e⁻p⁴dx e⁻2x/1 + x²। अब इसमें क्या करें? 1 + x² बराबर t मान दें। तो ये हो गया 2x dx बराबर dt। 1 का तो अवकलन 0, x² का 2x हो जाएगा। तो ये हो गया अगर हमारा, तो e⁻2x dx की जगह dt लिखेंगे अपॉन t, और ये होता है log mod t। तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। और t हमने क्या माना है? 1 + x² को। तो ये इंटीग्रेशन फैक्टर हमको प्राप्त हो गया। समीकरण का हल क्या होता है? y × इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर q × इंटीग्रेशन फैक्टर, फिर उसका समाकलन प्लस एक कांस्टेंट मान रख देते हैं। y × 1 + x², q की जगह पे 1/1 + x² का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा ये आया प्लस c, एक घात इसकी कैंसिल हो जाएगी। तो y × 1 + x²। अब ये रह गया 1/1 + x²। ये किसका होता है? समाकलन इसका होता है tan 1x + c। अब हमको जो मान दिया हुआ है इसमें क्या रखते हैं? इसको समीकरण 1 डाल दें। y बराबर 0 तथा x बराबर 1 ये दिया था, इसमें रख देते हैं। तो 0 में अगर किसी से गुणा करेंगे तो इधर 0 ही हो जाएगा। tan 1 x का मान 1 + c, यानी कि 0 बराबर हो गया tan 1 कितने का मान होता है? π/4 प्लस c। तो c का मान आ गया -π/4। c का मान समीकरण 1 में रख देंगे। c का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमको? y × 1 + x² बराबर tan 1x -π/4। यही हो गया हमारा आंसर। 15वां सवाल हमारा ये लिखा हुआ है।
इसमें कंडीशन है हमारी y बराबर 2 यदि x बराबर π/2। तुलना करें अगर तो अब p से तुलना कर देते हैं तो कितना लिखा हुआ है -3 cot x और q का मान कितना लिखा हुआ है sin2x। इंटीग्रेशन फैक्टर अगर हम पूछें तो क्या हो जाएगा e⁻p dx लगाएंगे सूत्र। e⁻−3 को बाहर लिख लेते हैं और cot x dx। तो ये क्या हो जाएगा e⁻−3 cot x का समाकलन क्या होता है log sin x। फिर e⁻x log m⁻n लगा दें तो e⁻log sin x⁻−3 हो जाएगा। तो यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा आ गया sin x⁻−3। इसे कैसे लिख सकते हैं 1/sin3x। अब हमारा हल क्या होता है सूत्र y फिर इंटीग्रेशन फैक्टर 1/sin3x बराबर q sin2x है और फिर इंटीग्रेशन फैक्टर sin3x इसका समाकलन प्लस एक कांस्टेंट। यहाँ sin2x का मान रख देंगे 2 sin x cos x इंटू 1/sin3x dx प्लस c। सॉरी ये दो तो सही, एक साइन को काट देंगे तो 2 cos बटे 1 साइन तो ये हो गया cot x। एक साइन और रह गया तो ये हो गया cosic x dx प्लस c। ये क्या चल रहा है y/sin3x। अब y इंटू sin³ का उल्टा cosic³ बराबर cot x इंटू cosic x इंटू cot x का क्या हो गया माइनस cosic x और प्लस c। अब हमको ये प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे जो कंडीशन हमारी दी हुई थी कि इसको समीकरण डाल देते हैं एक। अब लिख देते हैं x बराबर π/2 तथा y बराबर 2 रखने पर रख देते हैं तो y की जगह पे क्या लिखना है हमको 2 cosic³ π/2 बराबर -2 cosic π/2 प्लस c। अब cosic π/2 मीन्स 90 है, 180/2 90 है और हमें साइन 90 का मान मालूम है 1 और cosic साइन का उल्टा होता है तो 1 का उल्टा 1 ही हुआ तो 1 का क्यूब बराबर -2 ये भी 1 हो गया प्लस c। 2 और ये -2 इधर आ जाएगा तो +2 बराबर c यानी कि c का मान हमको प्राप्त हो गया 4। c का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। c का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया तो क्या मिल जाएगा y cosic³ बराबर -2 cosic x प्लस c 4। अब cosic³ से भाग दे दें अगर तो y बराबर ये -2 cosic² x रह जाएगा प्लस 4 यहाँ पे तो cosic है नहीं तो पूरा cosic³ x रहेगा। अब cosic का उल्टा क्या होता है
साइन तो -2 ऊपर ले जाएं इसको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। यही हो गया हमारा आंसर। आगे के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।